हे गाइस, दिस इज अंकित एंड वेलकम यू ऑन द चैनल। तो बात कर लेते हैं मार्वल के वांडा विजन सीरीज के बारे में, जिसका फिनाले एपिसोड रिलीज हो चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने विजन को मार दिया था और आखिरी बार वांडा को टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में देखा गया था। तो काफी एक्साइटमेंट था मार्वल यूनिवर्स के फेज 4 के लिए और वांडा विजन सीरीज को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि ट्रेलर और टीजर देखकर ये पता चल ही गया था कि यह सीरीज थोड़ी अलग होने वाली है। और ऐसा लग रहा था कि वांडा विजन किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में है या वांडा ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एक पॉकेट यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ है। इस सीरीज का अमेरिकन सिटकॉम की तरह लाइव ऑडियंस के सामने 4:3 रेशियो में लाफ ट्रैक्स के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया। सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स को क्लासिक 1950s या 60s के अमेरिकन सिटकॉम की तरह बनाया गया है, जहां वांडा एज अ हाउसवाइफ काम करती है। उसकी बॉन्डिंग उसके नेबर एग्नेस के साथ बहुत जल्द हो जाती है। वही हस्बैंड विजन ह्यूमन फॉर्म लेकर ऑफिस जाता है। पहले 2 एपिसोड्स में ज्यादा कुछ था नहीं, पर जैसा कि आपको पता है कि यह मार्वल का शो है और इसे थोड़ा हट के बनाया गया है, तो आगे के एपिसोड्स में मिस्ट्री को रिवील किया जाता है। पहले 2 एपिसोड्स में सिटकॉम के अलग अलग कैरेक्टर्स को रिवील किया जाता है, जैसे एग्नेस, जेराल्डीन और विजन के ऑफिस कलीग्स को भी दिखाया जाता है। वांडा विजन के फेक रियलिटी को ब्रेक करने के लिए बहुत से इवेंट्स दिखाए जाते हैं और सेकंड एपिसोड के एंड में वांडा अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है और उनके सिटकॉम की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो जाती है। मतलब शो ने एक डिकेड जंप कर लिया है। एपिसोड 3 में प्लॉट को डेवलप किया जाता है, जहां वांडा अपनी प्रेगनेंसी को जेराल्डीन से छुपाती है, पर आखिरकार जेराल्डीन को वांडा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है और वो वांडा की डिलीवरी में मदद करती है। वांडा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, टॉमी एंड बिली। वांडा जेराल्डीन से कहती है कि वो भी जुड़वा थी और उसका एक भाई था, पिएट्रो। ये सुनते ही जेराल्डीन कहती है कि वही पिएट्रो जिसे अल्ट्रॉन ने मार दिया था। अल्ट्रॉन का नाम सुनते ही वांडा जेराल्डीन को उठाकर अपने यूनिवर्स से बाहर फेंक देती है और एपिसोड 3 को देखने के बाद समझ में आता है कि शो किसी डायरेक्शन में जा रहा है। एपिसोड 4 एक एक्सप्लेनेशन एपिसोड है पिछले एपिसोड का, जहां स्वॉर्ड जो कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके बारे में बताया गया है और जेराल्डीन के भी बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, जिसका असली नाम मोनिका रैम्बो है और वो कैप्टन मार्वल में दिखाए गए कैप्टन मरिया रैम्बो की बेटी है। हमें एवेंजर्स एंड गेम में प्रोफेसर हल्क की रिवर्स स्नैप के बाद किस तरह से लोग वापस आते हैं उसके बारे में भी दिखाया जाता है और मोनिका रैम्बो भी वापस आए लोगों में से एक है। इस एपिसोड में और भी कैरेक्टर्स को रिवील किया जाता है, जैसे टाइलर हेवर्ड जो स्वॉर्ड का डायरेक्टर है, एंटमैन एंड द वास्प से FBI एजेंट जिमी वू और थॉर मूवी से डार्सी लुईस जो स्वॉर्ड की उनके इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं। डार्सी वांडा की यूनिवर्स से आ रहे रेडिएशन का पता लगाती है और फ्रीक्वेंसी को भी डिटेक्ट करती है, जो वांडा विजन सिटकॉम का लाइव टेलीकास्ट है, और डार्सी ने वांडा के यूनिवर्स को हेक्स का नाम दिया है। आखिरकार हमें पता चलता है कि वांडा ने इस पॉकेट यूनिवर्स का क्रिएशन विजन को जिंदा रखने के लिए किया है और हेक्स में जितने भी लोग हैं वो रियल पीपल है जिसे वांडा कंट्रोल कर रही है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि हेक्स को लेकर के स्वॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मोनिका रैम्बो हेक्स के अंदर एक 80s के ड्रोन को भेजती है, जिसमें टायलर ने मिसाइल लगा दिया है। और जब वांडा को इस बात का पता चलता है तो वांडा मिसाइल लेकर खुद हेक्स के बाहर आती है और स्वॉर्ड को उससे ना भिड़ने की सलाह देती है। आगे हम देखते हैं कि वांडा के बच्चों के पास भी पावर्स है, जिसका इस्तेमाल कर वो बड़े हो जाते हैं और ये सब एग्नेस के सामने होता है, पर वांडा को कोई फर्क नहीं पड़ता और एग्नेस की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आता है। वही डार्सी और जिमी ईमेल सेंड कर विजन से कम्युनिकेट करते हैं, जिसके बाद विजन को वांडा की सच्चाई के बारे में पता चलता है और वो वांडा से इन सब के बारे में पूछता है। वही हमें यह भी पता चलता है कि वांडा को सही से याद नहीं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई और एपिसोड के एंड में वांडा के भाई पिएट्रो की एंट्री होती है, पर ये पिएट्रो अवेंजर्स एंड गेम वाला नहीं बल्कि एक्समैन का क्विकसिल्वर है। एपिसोड 6 में हैलोवीन सेलिब्रेट किया जा रहा है, पर विजन वांडा से अपसेट है क्योंकि वांडा ने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए और वो निकल पड़ता है रियलिटी की तलाश में। वांडा को पिएट्रो के जिंदा होने पे शक है और वो उससे उनके बचपन के बारे में सवाल पूछती है। पिएट्रो को ये बात समझ में आ जाती है और वो वांडा से कहता है कि उसे भी पता नहीं कि वो जिंदा कैसे बच गया। वांडा के बेटे टॉमी के पास क्विकसिल्वर की तरह पावर्स है, तो बिली के पास वांडा के जैसे पावर्स। विजन फिर हेक्स के बाहर निकल जाता है और बाहर जाते ही उसके बॉडी के पीसेस बिखरने लगते हैं और जब वांडा को इस बात का पता चलता है तो वांडा अपने हेक्स को एक्सपैंड करती है और विजन को अंदर ले आती है और उसकी जान बचाती है। मगर इस बार डार्सी भी हेक्स के अंदर पहुंच जाती है। वहीं हेक्स से बाहर आने के बाद मोनिका के भी डीएनए में चेंजेस पाए गए हैं, मतलब उसके पास भी पावर्स आ गए हैं। एपिसोड 7 में विजन डार्सी से मिलता है, जहां डार्सी विजन को सारी सच्चाई बताती है और मोनिका ने भी हेक्स में फिर से एंट्री ले ली है। वहीं हमें एग्नेस के बारे में भी पता चलता है, जिसका असली नाम एगाथा हार्कनेस है और वो एक विच है और वांडा विजन सीरीज की विलेन भी। एपिसोड 8 में सारे मिस्ट्रीज रिवील हो जाते हैं, जैसे एगाथा हार्कनेस का ओरिजिन, वांडा ने इस हेक्स का क्रिएशन कैसे किया और सिटकॉम ही क्यों। एपिसोड 8 में हम 1963 में पहुंचते हैं, जहां हमें एगाथा हार्कनेस के विच होने का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहां वो अपने स्पेल्स का इस्तेमाल कर दूसरे के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। एगाथा हार्कनेस पहले से हेक्स का पार्ट नहीं थी, बल्कि उसने हेक्स में एंट्री इसीलिए ली क्योंकि उसे ये जानना था कि इस हेक्स का क्रिएशन कैसे किया और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो वांडा के साथ खेल खेला करती थी और पिएट्रो को भी हेक्स में एगाथा ही लेकर आई थी। एगाथा वांडा को उसके मेमोरीज में लेकर जाती है ये जानने के लिए कि उसने हेक्स का क्रिएशन कैसे किया
और वो उसे उसके बचपन में लेकर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि वांडा को सिटकॉम देखना बहुत पसंद था। फिर माइंडस्टोन से उसके पावर का मिलना, पिएट्रो का डेथ, वांडा और विजन का पर्सनल टाइम स्पेंड करना, फिर विजन का डेथ, ये इन सारे मेमोरीज में वो फिर से जाती है। वांडा और विजन दोनों एक साथ रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वेस्ट व्यू में एक जगह खरीदी थी। और विजन की बॉडी को देखने के बाद वांडा अपने प्रॉपर्टी में पहुंचती है और उसके सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं, जिससे हेक्स का क्रिएशन होता है। और जो कि सिटकॉम्स वांडा के लिए हैप्पी मोमेंट था, इसलिए वांडा विजन सिटकॉम्स। इस एपिसोड के एंड क्रेडिट में हम देखते हैं कि स्वॉर्ड के पास जो विजन की बॉडी थी उसे रिबूट कर दिया गया एज व्हाइट विजन। एपिसोड 9 और फिनाले एपिसोड में वांडा को एगाथा के साथ और विजन को व्हाइट विजन से भिड़ाया जाता है और दिखाए गए CGI फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छे थे। और हमें यह भी पता चलता है कि वांडा का भाई ना ही पिएट्रो था और ना ही क्विकसिल्वर, बल्कि वो कोई एक रैंडम बंदा था जिसे एगाथा ने भेजा था और बस उसकी शक्ल क्विकसिल्वर से मिलती है। आखिरी एपिसोड में डार्सी और मोनिका के लिए ज्यादा कुछ था नहीं और वहीं व्हाइट विजन कहीं गायब हो गया। वांडा एगाथा को मारती नहीं, बल्कि उसे उसके चुने गए कैरेक्टर नोजी नेबर बनाकर हेक्स में छोड़ देती है। मिड क्रेडिट सीन में मोनिका एक स्क्रल से मिलती है, जहां वो बताता है कि ही वांट्स टू मीट यू, मतलब निक फ्यूरी की बात चल रही है। और एंड क्रेडिट सीन में वांडा स्कारलेट विच ने एक अलग ही रियलिटी बनाई हुई है, जहां वो पहाड़ों में बैठी हुई है और एट द सेम टाइम वो एगाथा हार्कनेस की बुक भी पढ़ रही है। सीरीज के लीड एक्टर्स एलिजाबेथ ओल्सन, पॉल बेथनी और कैथरीन हान के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं, स्पेशली एलिजाबेथ ओल्सन के। वांडा विजन सीरीज की बात करें तो इस सीरीज को पूरी तरह से मिस्ट्री पे बनाई गई है, जहां व्यूअर्स हर एक एपिसोड में पोटेंशियल क्लूज को एनालाइज करते हैं। अलग अलग थ्योरीज बनाई गई है, जैसे हेक्सागन्स, मेफिस्टो, पिएट्रो एटसेट्रा, पर सारी की सारी थ्योरीज धरी की धरी रह जाती है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी सीरीज है, पर हम इसे एक बहुत अच्छी सीरीज नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक एपिसोड के लिए एक वीक का इंतजार। पहले 2 एपिसोड्स बहुत स्लो और बोरिंग थे। ये सीरीज मुझे उतनी इंगेजिंग नहीं लगी और देखते वक्त उतना मजा भी नहीं आया, पर देखना तो होगा क्योंकि MCU में मूवीज एंड सीरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। रेटिंग की बात करें तो मैं वांडा विजन को 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।